नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 20 मार्च रविवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इंदौर शहर की खास खबरें। होली के अगले दिन सुदामा नगर इलाके में सनसनी और घबराहट का माहौल है, क्योंकि पुलिस मुखबिरी के शक में 5 लोगों ने पड़ोसी युवक की चाकुओं से गौंथ कर हत्या कर दी, जबकि एक गंभीर घायल है। पलासिया थाना क्षेत्र के 5 युवकों ने पड़ोसी रवि पिता रमन अरोड़ा निवासी विनोबा नगर उनके छोटे भाई और भांजे पर चाकू और डंडे से हमला कर दिया। इसमें रवि की मौत हो गई और छोटा भाई घायल है। रवि के भांजे करण थापा का आरोप है कि पड़ोसी आदित्य कौशल, ध्रुव बोरासी, नानू कौशल, अंटू कौशल और राजकुमार कौशल आदि नशे का कारोबार करते हैं। 2 दिन पहले पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा था। एक व्यक्ति को पकड़कर ले गई थी और एक फरार हो गया था। मुखबिरी की आशंका में आरोपियों ने उसके मामा रवि पिता अमन अरोड़ा पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया। आरोपी यहीं नहीं रुके, उन्होंने घर के बाहर जल रही होली से जलती लकड़ी भी सिर पर दे मारी, जिससे रवि की मौत हो गई। रवि पेशे से ड्राइवर था। तो हम फुब्बुरे बीच बचाव में जो मेरे बड़े मामा जी हैं, उनको एक छाती पे चाकू लगा, सर पे जो होली जल रही थी हमारे सामने, तो उस लकड़ी के ढूंढ को, जलते हुए ढूंढ को उठा के मारा मेरे मामा जी को, जिसकी वजह से उनको सर में भी चोट आई, प्लस उनको यहाँ पर हार्ट में भी उनको छेद हो गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कल दिनांक 19/3/2022 को 46 विनोबा नगर थाना पलासिया क्षेत्रांतर्गत 2 पड़ोसियों के आपसी विवाद में एक अन्य पड़ोसी ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर रवि पिता रमन अरोड़ा निवासी 46 विनोबा नगर इंदौर के साथ मारपीट कर चाकू से हमला कर प्राणघातक चोटें पहुंचाई, जिससे रवि की मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान कल रात में मृत्यु हुई, जो थाना पलाशिया पर मर्डर कायम कर जांच में लिया गया। मॉल के बाहर से वाहन चुराने वाले गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। 24 मोटरसाइकिल अब तक बरामद हो चुकी है। शराब और लकड़ी तस्करों को 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल चुराकर बेचने वाले गैंग को पुलिस ने दबोचा है। इनके पास से चोरी की गई 24 बाइक बरामद कर ली गई है। आरोपियों के नाम गोलू, बबलू और नरेंद्र हैं। गैंग का मुख्य सरगना गोलू है, जो गुना जिले का रहने वाला है और मालवीय नगर में किराए से रहता था, लेकिन बाद में उसने घर बदल दिया था। आरोपी मॉल के बाहर से मोटरसाइकिल चुराते थे और उन्हें पार्ट्स में बेच देते थे। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने CCTV कैमरे लगवाए थे। अपोलो टावर पर लगे कैमरे में इनकी हरकत कैद हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। इनके अन्य साथियों का भी पुलिस पता लगा रही है। इनकी जान के आधार पर हमने फिर गोलू, उसके साथी बबलू और नरेंद्र को गिरफ्तार किया है और अभी अन्य आरोपियों की ओर तलाश की जा रही है। कितनी गाड़ियां मिली है सर? अभी इनने लगभग 100 से ऊपर गाड़ियां चोरी करना स्वीकार किया है और जो गाड़ियां अभी हमको जिनकी जानकारी मिल चुकी है और वो लेकर आना ही है, लगभग 2 दर्जन गाड़ियां हम बरामद कर चुके हैं। इंदौर के बदमाशों को देसी पिस्टल बेचने आया अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 9 पिस्तौल बरामद हुई है। पुलिस अब इसके नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के बदमाशों को पिस्तौल मुहैया कराने वाले खरगोन जिले के सिंगनूर के रहने वाले हथियार तस्कर राजेश पटवा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह 9 पिस्तौल लेकर इमली बाजार में पहुंचा था, जहां से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाकर उसे पकड़ा। अब इसके नेटवर्क को तलाशा जा रहा है, ताकि कब और कितने हथियार यह बदमाशों को बेच चुका है उसका पता चल सके। मुखबिर से हमको सूचना मिली क्राइम ब्रांच को कि 3 इमली चौराहे पर एक सिकलीगर आर्म्स की डीलिंग करने के लिए पहुंचने वाला है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए राजेश पटवा नाम के सिकलीगर को पकड़ा गया है। ये सिंगनूर गांव का गोगमा थाना खरगोन का रहने वाला है। इससे 9 जो है देसी पिस्टल बरामद हुई हैं और ये जो है इससे आगे और पूछताछ की जा रही है कि ये इसने कहाँ अपने हथियार दिए हुए हैं, इंदौर में भी कहाँ दिए हुए हैं। तो इस संबंध में विस्तृत तौर पर पूछताछ की जा रही है। 10-15 हज़ार में जो है इसको भाव मिल जाता था, उस हिसाब से जो है ये एक पिस्टल बेचता था। 2 दिवसीय महेश्वरी समाज के परिचय सम्मेलन के अंतिम दिन 100 रिश्तों पर सहमति बन गई। अब इन पर फाइनल मोहर लगेगी। समाज के प्रदेश भर से आए युवाओं ने अपनी अपनी पसंद को चुना। युवा संस्कारी पत्नी चाहते हैं तो युवतियां 2 परिवारों को संभालने वाला पति चाहती है। सम्मेलन में आई कृतिका काबरा MSc शिक्षित हैं। उनके मुताबिक उन्हें ऐसे जीवन साथी की तलाश है जो दोनों परिवारों को सहयोग करे। भोपाल की पूजा का कहना है कि वह जॉब करती हैं, इसलिए जॉब करने वाला पति ही चाहिए। पति अहंकारी भी नहीं होना चाहिए।
रतलाम के नयन महेश्वरी का कहना है कि परिवार को संभालने वाली पत्नी चाहिए। आदित्य जाजू भी शिक्षित युवती को ही पत्नी के तौर पर चाहते हैं। हालांकि वह खुद व्यवसायी हैं, लेकिन पत्नी की नौकरी करने पर उन्हें आपत्ति नहीं है। कल और आज के परिचय सम्मेलन के और जिस हिसाब से यहाँ पर प्रत्याशी है उस हिसाब से कम 150 रिश्तों की होने की कगार पर है। हमारे स्टेज पे से कम 75 लड़के और 80 लड़कियों ने अपना परिचय दिया। उनकी बातें चल रही है, जब तक एक दूसरे का घर बार नहीं देखते तब तक संबंध फाइनल नहीं होते हैं। घर बार देखेंगे, घर बार देखने के बाद में रिश्ता तय होगा, रिश्ते तय होने के बाद में सगाई संबंध होंगे। मुझे मेरी हिसाब से सब पढ़ी लिखी, थोड़ी सी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, उसमें उसको सर्विस करना है, जॉब करना है, जैसा है उसमें मैं उस चीज़ में फ्लेक्सिबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उसको जॉब करना है, नहीं करना है, चलेगी। ऐश्वरी समाज का सम्मेलन है, तो यहाँ पर हम घर से संस्कारी और सभ्य लोगों के ढूंढ रहे हैं। मतलब मैं परिचय सम्मेलन में आई हूँ। मुझे एक वेल एजुकेटेड और वेल सेटल्ड लड़का चाहिए। एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन होना चाहिए, जिसमें फैमिलीज़ की दोनों साइड में बॉन्डिंग होनी ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी मैं जो मेन प्रेफरेंस दे रही हूँ वो जॉब पर्सन्स को दे रही हूँ, बिजनेसमैन नहीं, क्योंकि मैं खुद जॉब में हूँ। मैंने एमए लिटरेचर से किया हुआ है, इंग्लिश, साथ में ही मैंने एमएससी किया हुआ है। ये सम्मेलन बहुत अच्छा रहा, जैसी अपेक्षाएं थी वैसा ही रहा। बहुत सारे लोगों से हम लोग मिले, बहुत अच्छा अनुभव। श्री सतीश जी राठी कंपल वाले। मुझे एक सुंदर सुशील दुल्हन चाहिए जो मुझे परिवार को संभाल सके, समाज सेवा में लगी रहे एवं सभी परिस्थितियों में काम आने वाली, मेरा हाथ बटाने वाली एक सुशील सुंदर कन्या दुल्हन चाहिए। पारिवारिक घरेलू लड़की चाहिए जो परिवार में निभ सके, ऐसी लड़की चाहिए। देखिए, परिचय सम्मेलन हमारे समाज के जो बच्चे अभी जिनकी शादियां नहीं हुई है और उनके परिजन भी परेशान है कि यार बच्चों की उम्र बढ़ रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनके गुण भी, हमारे पंडित जी बैठे हैं, वो गुण भी मिला देते हैं, पत्रिका मिला देते हैं, और उसके बाद अगर मिलान हो जाता है तो बच्ची को मिलान करके उनकी बातचीत करवा के और शादी करने की कोशिश की जा रही है। आदिगुड़ ब्राह्मण समाज के परिचय सम्मेलन में करीब 2000 ज्यादा युवक युवती भावी जीवन साथी की तलाश में पहुंचे। मंच से परिचय देते हुए दोनों ने बताया कि उन्हें कैसा हमसफर चाहिए। इसके बाद कई रिश्ते भी तय हुए। आदिगुड़ ब्राह्मण समाज के युवक युवतियों को रविंद्र नाट्यगृह में रविवार को मंच मिला, जहां वे विवाह के लिए परिचय देने पहुंचे ताकि उसे परिणय में बदला जा सके। करीब 2000 युवक युवतियों ने सम्मेलन में भाग लिया। समाज इस तरह का आयोजन वर्ष 2004 से करता रहा है। इस बार 1200 से ज्यादा पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, जबकि करीब 500 लोकल प्रविष्टियां आई। संस्था सदस्यों ने कहा, देश विदेश से भी समाजजन इसमें शामिल होने आते हैं। ऑनलाइन प्रविष्टि लेने से इस बार कम लोग सम्मेलन में शामिल हो पाए। 9755830457। आपका निवास स्थान इंदौर। सर, अब इस बार 2000 करीब प्रविष्टियाँ, क्योंकि हमने ऑनलाइन ही प्रविष्टियाँ ली थी इस बार, ऑफलाइन ने जो हार्ड कापी में नहीं ली। हार्ड कापी में लेते हैं तो करीब 4000-5000 प्रविष्टि हर बार आती है। और संस्था का एक ही ध्येय है, परिचय से परिणय तक। जो भी लोग आए हैं, युवक युवतियाँ आज महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, दिल्ली से, मतलब सभी करीब भारत के सभी स्टेट से आते हैं। बाहर के अंतर्राष्ट्रीय से भी प्रविष्टियाँ प्राप्त होती है इसके अंदर हमें। हमारा शीर्षक ही होता है परिचय से परिणय तक। ये परिचय होता ही इसीलिए कि परिणय में बदल जाए, पर आदमी को सोचने और समझने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भविष्य का सवाल होता है। तो कुछ संबंध तो ऐसे रहते हैं यहाँ पर जो तत्काल हो जाते हैं, क्योंकि वो जाने पहचाने परिवारों में होते हैं, जहाँ सिर्फ ये रहता है कि यार बच्चे को बच्ची पसंद आ जाए, बच्ची को बच्चा पसंद आ जाए तो हम यहीं पे श्री गणेश कर दें, क्योंकि उनके खानदान को, उनके परिवार को एक दूसरे से लोग जानते हैं, क्योंकि समाज वृहद है और रिश्ते भी वृहद होते हैं। 3 युवकों का अपने ही समाज के युवक से चश्मे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद तीनों ने धुलेंडी के दिन उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज किया है। लसूड़िया थाना क्षेत्र के नर्सरी ढाबला में रहने वाले भूरा सिंह चौहान पिता विजय सिंह चौहान का चश्मे के लेन देन को लेकर समाज के ही 3 युवकों से धुलेंडी के दिन विवाद हो गया।
विवाद इतना बड़ा कि तीनों ने उसे बेरहमी से पीटा। गंभीर रूप से घायल भूरा को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। विवाद का मेरे को पता नहीं सर, विवाद हुआ था, कभी कोई विवाद भी नहीं था। साथ में रहते थे और साथ में आते जाते थे, काम धंधा भी करते थे। हाँ, दोस्ती थे। एक मुकेश है और एक सुरू है और एक मलखान है। 3 जने और 2 जने और गायब है। कौन ये सर? रहते तो नर्सरी में है पर प्री न्यू में उनका मकान बना हुआ है, वहाँ ले जाके मारा मेरा भाई। मृतक का नाम है भूरा सिंह चौहान, पिता विजय सिंह चौहान, निवासी ग्राम नर्सरी ढाबली। धुरंडी के दिन चश्मे की लेन देन की बात को लेकर भूरा और इसके अन्य 3 साथियों के बीच विवाद हुआ। इसके 3 अन्य साथियों ने इसके साथ मारपीट की, जिससे इसको सिर में चोट लगी है। इसको चोट लगने के बाद इसके परिजनों ने एमओएच में भर्ती कराया था, जिसका इलाज के दौरान कल शाम को 6 बजे इसकी मृत्यु हो गई। कमलनाथ सरकार गिराने, लोकतंत्र का अपमान करने और संविधान के सम्मान में कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार भ्रष्टाचार और बड़ी कीमतों से आजादी की मांग करते हुए नारे लगाए। प्रदेश में 2 साल पहले कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को अल्पमत में आने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने के विरोध में इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि शिवराज सरकार प्रदेश में बड़ी कीमतों को रोक नहीं पा रही है, महिला अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। भाजपा ने चुनी सरकार को गिराकर संविधान का अपमान किया है। यात्रा मीर चौराहे से गीता भवन चौराहे तक निकाली गई। देखिए, आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की थी। आज ही संविधान का उपहास उड़ाया गया था और सत्ता हरण किया गया था। उसके विरोध में आज संविधान के सम्मान में ये रैली निकाली जा रही है। ये रैली है और संविधान के सम्मान में ये रैली है। राजनीति में क्या है कि ये सद्भावना और पारस्परिक संवाद चलता रहता है, और हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में परंपरा है कि होली पे रंग डालने जाते हैं, तो आप समझ लो आज बरसी पर हम भी रंग डालने आए थे। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस पर स्मार्ट जल प्रबंधन पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें इंदौर में 70 किलोमीटर दूर से आने वाले पेयजल के बेहतर प्रबंधन पर विचार करके लोगों से पानी बचाने की अपील की गई। साथ ही सिस्टम की खामियों पर चर्चा की ताकि इन्हें दूर किया जा सके। इंदौर के पेयजल का प्रबंधन बेहतर तरीके से हो और सभी को साफ और पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, इसी विचार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस पर स्मार्ट जल प्रबंधन को लेकर परिचर्चा प्रेस क्लब में रखी गई। इसमें वक्ताओं ने अपने अपने सुझाव दिए और उनके अमल के तरीके बताए। आयोजन सेवा सुरभि के द्वारा किया गया था। इस दौरान सिस्टम की खामियां और उन्हें दूर करने के उपाय पर भी विचार विमर्श किया गया। अमृत मिशन 2 की चर्चा भी की गई। तो बेसिकली इसमें इस तरह की बातें आई हैं कि जो जल का प्रबंधन जो है उसको बेहतर किया जाए, ताकि जितना पानी शहर में आ रहा है उसका अधिकतम उपयोग हो सके। जो वेस्टेज हैं, जो लॉसेज हैं, वो कम से कम हो, ताकि हम पे और जो अतिरिक्त हमको पानी लाना है, जो कि सभी को पता है कि बहुत महंगा पानी है, चूँकि 70 किलोमीटर दूर से आता है, तो कोशिश की जाए कि जल के प्रबंधन में सुधार हो, जो खामियां हैं सिस्टम में वो कम की जाए, जो एक अवेयरनेस वाला पार्ट जो मिसिंग रहता वो भी हो। तो इस तरह से जल प्रबंधन के सारे आयामों को अमृत 2 में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक दाल मिल संचालक आवारा कुतिया के साथ अश्लील हरकत करता पकड़ा गया। वीडियो वायरल होने के बाद उसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया गया है। इंदौर के दाल मिल संचालक विजय चौहान का आवारा कुत्तों के साथ अश्लील हरकत करने का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें चौहान कॉलोनी की आवारा कुतिया को तोश खिलाते हुए उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा है। 2 मिनट 50 सेकंड के वीडियो में विजय चौहान फीमेल डॉग को उसके नाम भूरी से संबोधित कर रहा है। तो भूरी, अब कोई मारे तू ना बेटा। और अश्लील हरकतें करने के बाद कहता है कि अब मैं नहाने जाऊं। जाओ, मैं अब नहालूं। पीपुल्स फॉर एनिमल की संचालिका प्रियांशु जैन ने बताया कि विजय चौहान की छावनी में दाल मिल है। वह धनाढ्य व्यक्ति है। वह खुद इस तरह के वीडियो बनाकर लोगों को फॉरवर्ड करता है। चौहान का वीडियो सामने आने के बाद पीपुल फॉर एनिमल संस्था ने खुड़ेल स्थित थाने में FIR दर्ज कराई है।
विजय चौहान इंदौर की देव गुराड़िया स्थित विनायक टाउनशिप में रहता है। प्रदेश पुलिस पशु क्रूरता निवारण सहायता केंद्र थाना कनाडिया पर विनायक टाउनशिप के लोगों द्वारा शिकायत की गई थी, जहाँ वहाँ पर एक विजय चौहान नाम के व्यक्ति रहते हैं जो वहाँ पर रहने वाली फीमेल डॉग्स के साथ में अश्लील हरकतें और अप्राकृतिक कृत्य करते हैं। इसी संबंध में उन लोगों ने हमको एक वीडियो भी दिया था जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये उस डॉग को परेशान कर रहे हैं और अश्लील हरकतें कर रहे हैं। और टाउनशिप के लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये ऐसे वीडियोस बनाकर अलग अलग लोगों को फॉरवर्ड करते हैं। तो इस संबंध में हमारे द्वारा खुड़ेल थाने को सूचित किया गया था, जिसमें आज प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है। और अब खबरें दे दनादन। एयरपोर्ट रोड पर कन्याकुब्ज नगर में फूटी नर्मदा की पाइपलाइन में शनिवार देर रात तक चले सुधार कार्य के कारण रविवार को अन्नपूर्णा नगर, द्रविड़ नगर, लोकमान्य नगर, राज मोहल्ला, भक्त प्रहलाद नगर, महाराणा प्रताप नगर, अगरबत्ती कॉम्प्लेक्स, सदर बाजार, सुभाष चौक, एमओजी लाइन, छतरी बाग, स्कीम 103, गांधी हॉल में पेयजल सप्लाई नहीं हो पाई। वो जलूद में कल एक फॉल्ट हो गया था, पंप की पैकिंग फट गई थी। बेसिकली वो काम तो छोटा था, लेकिन क्या होता पूरी पाइपलाइन जो खाली करनी पड़ती है, डिवॉटरिंग में जो समय लग जाता है, उसके कारण समय लगा। कल शाम को दोपहर बाद काम पूरा होकर शाम को 6 बजे पूरे पंप चालू हो गए थे। रात को 11 बजे तक पानी आ गया था, लेकिन चूँकि 11-12 बजे तक पानी आया था तो कुछ टंकियाँ कम भर पाई हैं। कल से वाटर जल प्रदाय पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। भंवरकुआ थाना क्षेत्र में ट्रक लूट की योजना बनाते पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा है। इनके पास से चाकू, टामी, पेचकस, सरिया और मिर्च पाउडर बरामद हुआ है। आरोपियों के नाम लक्की निवासी सिंधी कॉलोनी, समीर निवासी अनुराधा नगर, प्रद्युमन निवासी उषा नगर है। इनमें से 2 आरोपी चाकूबाजी में भी शामिल थे। सभी आदतन अपराधी हैं। ये भंवरकुआ थाना क्षेत्र में पकड़े गए हैं अपराधी, और इसमें मुख्य रूप से इनका एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना पे कि ये लोग राह में चलने वाले ट्रक्स को जो है लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। पुलिस ने आके पकड़ा तो उसमें लक्की है, समीर है और अन्य जो गुरप्रीत हैं, ऐसे कुछ अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले। माना जा रहा है कि कोई अपराध में और संलिप्तता तो नहीं है, अन्य कोई अपराध में वांटेड तो नहीं है। होली के दिन सुबह 4 बजे सरवटे बस स्टैंड स्थित पराठे वाली गली में कुछ स्टूडेंट्स कार से नाश्ता करने पहुंचे थे। इसी दौरान एक वाहन से आए कुछ लोगों ने उन पर गुब्बारा फेंक दिया था, जिस पर विवाद हो गया था। इसमें 8 लोगों ने स्टूडेंट्स पर चाकू से हमला कर दिया था। पुलिस ने बीती रात 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 की तलाश जारी है। जो उनमें से किसी ने एक जो बलून होता है, बलून भर के पानी का फेंका। उसी बात को लेकर विवाद हुआ कि आप क्यों फेंक रहे हो, उसी बात को लेकर विवाद हुआ। और उनमें से 1-2 लोगों ने ये जो पराठे खा रहे थे लड़के स्टूडेंट्स, इनके ऊपर चाकू से वार किया। हम आइडेंटिफाई कर लिया है, हमने लगभग 8 आरोपी हैं, जिसमें से 6 आरोपियों को हमने कल रात में अरेस्ट कर लिया। विजयनगर से बापट चौराहे के बीच खाना खाकर लौट रहे कार सवार को अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी और भाग निकला। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। हाँ, उस गाड़ी जब वो उनके होटल से लौट के अपने घर जा रहे थे, पीछे से एक वाहन ने उसको टक्कर मारी थी, जिससे वो गाड़ी पलट गई थी। बाद में सिपाहियों ने जनता के सहयोग से उसको ठीक कर तुरंत अस्पताल भिजवा दिया था और गाड़ी वगैरह ठीक करी थी। हाँ, वाहन जब्त हो चुका है, उसकी भी तलाश की जा रही है। कहाँ की घटना है सर? ये 54 की है घटना, अपने विजयनगर से बापट चौराहे के बीच की। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।